बापू जी, आनंदी लाल जी राठवा, सुप्रसिद्ध कथा व्यास स्वामी रामकृष्ण उपाध्याय जी, रामचरण गुरु जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल जी, सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी मतदाता भाइयों और बहनों, मुझे आज इस पावन धरा पर आकर के आप सबके दर्शन करने और आपसे संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये महाकाल की धरती है और धुमावती माता का साक्षात आशीर्वाद भी इस धरा को प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, यह सिद्धों संतों की पावन धरा है। महान सिद्ध योगी शीलनाथ जी ने अपनी तपस साधना के माध्यम से इस धरा को पवित्र किया है। उनकी ध्वनि आज भी देवास को देवताओं के वास के रूप में ही स्थापित करके देश के अंदर अनेक स्थलों पर उन्होंने अपनी ध्वनियां रमाई हैं। ऐसे पावन धरा को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश को हर व्यक्ति जानता है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की धरती। उत्तर प्रदेश आज बदलाव के एक नए मोड़ पर खड़ा है। परिवर्तन कैसे आता है, इसका एक उदाहरण बना है। भारत ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में जो पहचान बनाई है वो हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ा है, यह सम्मान भारत के 140 करोड़ की आबादी का बढ़ा है। 2014 के पहले भारत का नागरिक दुनिया में कहीं जाता था, सम्मान नहीं पाता था। 2014 के बाद हर भारतवासी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है। भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है, दुनिया की धारणा बदली है और दुनिया के हर संकट में समाधान लोग भारत की ओर और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों के साथ देखते हैं। ये जो मजबूती भारत की आई है, ये केवल दुनिया में जाकर के मजबूती होने से नहीं हुआ है। जब भारत स्वयं मजबूत हुआ है, तब दुनिया भारत की इस मजबूती को आंखों से देख रही है और महसूस कर रही है। एक नया भारत, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। जो नया भारत 140 करोड़ लोगों को एकजुट होकर के भी रख सकता है, रखने की सामर्थ्य रखता है, तो अपनी आस्था के स्थलों को भी सम्मान देना जानता है। अपने दोस्तों के साथ दोस्ती और दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। भाइयों बहनों, आज कोई भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता है। देख रहे हैं ना आज भारत, नया भारत कैसा है।
आज कोई दुश्मन घुसपैठ नहीं करता है। फर्क साफ है। 14 के पहले का भारत कांग्रेस नेतृत्व का एक ऐसा भारत था जिसमें आतंकवाद था, नक्सलवाद था, अलगाववाद था, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी। और 14 के बाद का भारत जिसमें आतंकवाद की समस्या का समाधान, नक्सलवाद की समस्या का समाधान, अलगाववाद की समस्या का समाधान और तकनीक ला करके भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान भी है। कांग्रेस समस्या का नाम है और भाजपा समाधान का नाम है। कांग्रेस देश के विभाजन का नाम भी है। और भाइयों बहनों, अभी भी जो कुछ बीमारियां पनपाने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा होता है, लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, गुंडागिर्दी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, इसका समाधान भी भाजपा ही है। भाजपा ही इसका समाधान करेगी। और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार का लाभ आपने मध्य प्रदेश में भी देखा है और उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी, कश्मीर आतंकवाद की चपेट में था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आतंकवाद की जड़ धारा 370 ही समाप्त कर दी गई। कांग्रेस थी, अयोध्या में कार सेवा भी नहीं होने देती थी और फिर कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हुई, बनी और अयोध्या की जड़ ही, विवादित ढांचा ही सदैव के लिए समाप्त हो गया और राम। मध्य प्रदेश के देवास से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाइव सुन रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।